हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ। आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और आपने अभी इससे पहले जो इक्वेशन पढ़ी है उसमें आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन पढ़ी है। आज हम जो डैम्पिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वेव नेचर देखें या हार्मोनिक नेचर देखें, साइन कॉस के जो कैलकुलेशन से देखें, ग्राफ रिप्रेजेंट होता है तो इस तरीके से वेव रिप्रेजेंट होती है। यानी कि x इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसकी हेल्प से अगर हम निकाल के देखें तो हमें ये नेचर मिलता है वेव का, ठीक है। लेकिन जब हम डैम्पिंग की बात करते हैं तो वेव जब आगे ट्रेवल करती है तो धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी को लॉस करती है। क्या करती है? एनर्जी को लॉस करती है। तो अब हम जो है इसके आगे जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है हम आपको बताएंगे कि फोर्स ऑक्सीलेशन, यानी कि वेव को फोर्स के थ्रू क्या करेंगे, ड्राइविंग करेंगे और वो ऐसे एम्पलीट्यूड रखने की कोशिश करेंगे, मतलब कंटिन्यूअस ऐसा ही एम्पलीट्यूड, यानी ये एम्पलीट्यूड बना रहे। लेकिन डैम्प की केस में क्या होता है, जब वेव ट्रेवल करती है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करती है, तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड भी कम होने लगता है। अब उसके एग्जाम्पल अगर हम बेस्ट या फेमिलियर एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल पेंडुलम की बात कर लें या कंपाउंड पेंडुलम की बात कर लें, या जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो फैन क्या होता है, कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कोई मोशन में तो मोशन में रहनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, अगर हम फैन का एग्जांपल, हालांकि फैन का एग्जांपल पीरियोडिक मोशन में आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, लेकिन जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसे वो स्पीड नहीं रहती, धीरे धीरे कम होते 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 और स्टॉप हो जाता है। अगर हम यही बात करें अर्थ के लिए, तो अर्थ तो रोटेट कर रही है और स्पिन भी कर रही है, उसमें तो ऐसा नहीं है केस ये। तो यहाँ पर हमें यही स्टडी करनी है कि ये डैम्प क्यों हो जाता है, यानी एम्पलीट्यूड कम, धीरे धीरे कम होते होते रुक क्यों जाता है। एक स्प्रिंग है, उसको दाब के छोड़ दी तो वाइब्रेट होते 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 और उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम्स स्प्रिंग रेजोनेंस करनी बंद कर देती है, यानी ऑक्सीलेटिंग करना बंद कर देती है। इसी तरीके का अगर हम सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लें तो क्या होगा, ये इस तरीके से पहले इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, x होता है। कुछ राउंड लगाने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाता है, यानी कम हो जाता है, और धीरे धीरे कम होते 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 और एक ऐसी स्थिति आती है, क्या होता है, रुक जाता है। रुक जाता है तो ये क्या है, डैम्पिंग की कंडीशन है। तो ये डैम्प इक्वेशन हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन और डैम्प इक्वेशन निकालनी, यानी कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए निकालनी, डैम्पिंग के लिए निकालनी। फिर वो जब डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी तो उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में और उससे एक इक्वेशन निकाल के लाएंगे कि किन किन कंडीशनों में डैम्प कैसा होता है। क्लियर है? तो आज हमारा एम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो आज हम यही निकालते हैं। अब देखिए, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एक्सपीरियंस टू फोर्स। जब ये इस तरीके से मोशन करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर ये धीरे रिड्यूस होते होते और यहाँ पर रुक जाता है, तो ये टू फोर्स फील करता है। डैम्प ऑक्सीलेटर टू फोर्स फील्ड करता है। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एक्सपीरियंस टू फोर्सेस। नंबर एक, रीस्टोरिंग फोर्स। जैसा कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते थे, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर करें या माइनस के एक्स, ये इक्वेशन तो निकाली थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी ना तो उसमें यही तो आया, तो ये माइनस था, यहाँ के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो पूरा रिजल्ट क्या कहलाता था, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो इसमें एक फैक्टर तो जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये फैक्टर था, उसी तरीके से डैम्पिंग में ये फोर्स तो है ही है ऑलरेडी, रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स है। के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब हम दूसरी बात यहाँ देखें, जब ये ऑक्सीलेट करता है
तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती चली जाती है। क्या होती है, मीन पोजीशन पे इस पार्टिकल की हर टर्न के बाद या 2 ऑक्सीलेशन या 3 ऑक्सीलेशन के बाद वेलोसिटी रिड्यूस होती चली जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वेलोसिटी में रिटार्डेशन होता है या कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। उस फोर्स को हम डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसे हम डैम्प फोर्स या रिटार्डेटिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो दूसरा इसमें टर्म जो है रिटार्डिंग फोर्स भी वर्क करता है, जिसे हम डैम्पिंग फोर्स भी कह सकते हैं। जो फ्रिक्शन में जब कोई ये ऑक्सीलेट कर रहा है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ कम होती जाएगी। जब जितनी रिड्यूस होती जाएगी वो उतने ही कम दूर तक जाए, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा पहले इनिशियल में वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो ये यहाँ तक आ जाता है, लेकिन जब वेलोसिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है तो वो यहाँ तक आता है, और रिड्यूस हो यहाँ तक आया वापस, और रिड्यूस हो यहाँ तक। तो इस तरीके से जो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, यानी रिटार्डिंग फोर्स वर्क करने लगता है, जिसे हम डैम्पिंग फोर्स भी जानते हैं। इसी को हम अदर नेम से डैम्पिंग, यहाँ चाहे तो रिटार्डिंग फोर्स लिखते हैं या डैम्पिंग फोर्स। प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर एक कांस्टेंट सी और माइनस का साइन इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ये रिटार्डिंग फोर्स। वेयर सी इज डैम्पिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर जो हमने सी लिया है डैम्पिंग कांस्टेंट है। dx/dt क्या, ये वेलोसिटी है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये क्या है, रिटार्डिंग फोर्स कहलाएगा, या हम इसे डैम्पिंग भी फोर्स कहते हैं। ये दो टर्म की वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर डैम्पिंग हो जाती है और वेव का नेचर ऐसा ना होकर बल्कि कैसा हो जाता है, ये डैम्प हो जाती है। तो ये जो हमने सेकंड ग्राफ यहाँ रिप्रेजेंट किया, ये डैम्प का नेचर शो करने लगा, यानी वेव ऐसे डैम्प करती चली जाती है, ठीक है ना। और इसके फैमिलियर एग्जांपल में मैंने बताया आपको, कंपाउंड पेंडुलम ले सकते हैं, सिंपल पेंडुलम ले सकते हैं। आपने बहुत सी घड़ी जो है ऐसे ऑक्सीलेटिंग वाली भी देखी होंगी, उसमें क्या होता है, कुछ समय के बाद वो ऑक्सीलेटिंग बंद हो जाती है, और जैसे 1 घंटे का अगर ऑक्सीलेशन है तो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जैसे 60 मिनट होगा वैसे वो बंद हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो फिर अपने उसी डिस्प्लेसमेंट से करने लगेगी। तो उसमें हम एनर्जी देते रहते हैं, तो इसलिए बार बार वो जो है ऑक्सीलेशन करती रहती है। अगर हम उसके सेल बंद कर दें तो कुछ समय बाद वो ऑक्सीलेटिंग करना बंद कर देगी, यानी अगर हम एनर्जी ना दी, एनर्जी दे दें तो एक तरीके से वो फोर्स ऑक्सीलेशन की तरह काम करने लगेगी उसी एम्पलीट्यूड की। लेकिन जब एम्पलीट्यूड देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये एम्पलीट्यूड लॉस हो रहा है, लॉस होता चला गया, तो ये डैम्प कर गई। तो इसके इक्वेशन लिखते हैं अब हम, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दोनों जगह देखिए एक माइनस का साइन, एक माइनस का साइन यहाँ है। ये दोनों ही रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, यानी ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस साइन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। और यहाँ पर जो रिस्टोरिंग ये डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रिटार्डिंग फोर्स डेवलप करेगा। तो वही लिखा, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ डैम्पिंग एंड रिस्टोरिंग फोर्स, ये डैम्पिंग ये रिस्टोरिंग फोर्स है। डायरेक्शन ऑफ डैम्पिंग रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली, यानी इसके भी और इसके दोनों ही निगेटिव साइन आ रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन को शो करते हैं। यानी जो फोर्स ये होते हैं डिस्प्लेसमेंट के भी अपोजिट है, और ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के भी अपोजिट है। निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। यहाँ पर d/d वेलोसिटी जो है डैम्पिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्लियर है। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, फोर्स F इक्वल टू माइनस, एक तो इसके अपोज करती माइनस C dx, यानी ये डैम्पिंग फोर्स हो गया dt, और दूसरा क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया kx। ठीक, अब इसमें F की जगह पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दीजिए यहाँ पर। तो न्यूटन का जब आप सेकंड लॉ लगाएं तो ये एम एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, यहाँ ए लिख दीजिए इक्वल टू माइनस डी, यहाँ पर ये कांस्टेंट सी है, सी माइनस सी डी एक्स बाई डी टी माइनस के एक्स, ये निकल कर आ गई। ए को हम क्या करें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें, यानी कि एम की जगह एम लिखें और ए की जगह क्या लिख दें, डी टू एक्स बाई डी टी। यही तो एक्सलेशन होता है ना, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्सलेशन। राइट हैंड में क्या लिखा है, राइट हैंड में माइनस सी डी एक्स बाई डी टी माइनस के और ये एक्स, ये इक्वेशन निकल कर आ गई। एम से डिवाइड कर दीजिए, एम से डिवाइड कर देंगे तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस सी बाई एम डी एक्स बाई डी टी माइनस के एक्स बाई एम, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई एम को एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और उस कांस्टेंट को हम नाम देंगे टू गामा। इसको सी बाई एम को इक्वल टू टू गामा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये डी एक्स बाई डी टी और यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर है, तो वेयर टू गामा इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पर टू गामा सी बाई एम के है एंड ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके है, यहाँ पर के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम के, ये हमने लिख लिया। ठीक, तो ये रिजल्ट निकल कर आ गया। ये इक्वेशन जो होगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू गामा डी एक्स बाई डी टी प्लस यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ डैम्पिंग हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। Above equation is called differential equation of motion of, और किसके लिए निकाल रहे हैं, डैम्प के लिए निकाल रहे हैं, ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, तो ये जो है इक्वेशन निकल आई। यही आज का हमारा एम था कि इस इक्वेशन को ड्राइव करना। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से डैम्पिंग की इक्वेशन विद कंडीशन निकालेंगे अगले वीडियो में। और ये जो इक्वेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ध्यान जरूर रखिएगा, अगर उसने आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आ डैम्पिंग हार्मोनिक के लिए पूछी है तो आपको यहीं तक ड्राइव करना। ऐसा नहीं है कि जब हम इसके आगे का वीडियो बनाएंगे तो आप वो भी समेट दें उसमें, ये नहीं करना है। आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना के दीजिएगा। जब आपसे उसका सलूशन पूछा जाए, क्वेश्चन दो तरीके से ही आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्पिंग हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा या इसका सलूशन पूछेगा या इस इक्वेशन का सलूशन पूछेगा, तब आप इस इक्वेशन से स्टार्ट करके सलूशन निकालेंगे।